नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज 8वीं कक्षा की हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। ये हमारी प्रथम कक्षा है। आशा है हमारा ये प्रयास सफल होगा। आज हम कविता करेंगे मातृभूमि। आपकी कक्षा में आपकी जो किताब है, पुस्तक है, उसमें पहली कविता है मातृभूमि और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो एक चीज़ आपने जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम कविता जब हम करते हैं तो कविता में प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। कविता में जो मुख्य प्रश्न आते हैं कि कविता का मूल भाव क्या है। सबसे पहले इसके कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। और उन्होंने इस कविता क्या भाव लेके लिखी है, किन भावनाओं को व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने भारत भूमि के गौरव का वर्णन किया है, इसकी सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, इसके अतीत के गौरव का गुणगान किया है, यहाँ के महापुरुषों की बात की है, स्त्रियों की बात की है, और यहाँ पे किस तरह जो है ये पुण्य भूमि है, ये किस तरह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, इसे अलग अलग नामों से पुकारा है। तो ये सभी भाव जो है व्यक्त करना चाहते हैं कवि, और भारत के अतीत का के गौरव का वर्णन करना चाहते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना चाहते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी। और मातृभूमि का अर्थ है हमारी जन्म भूमि, हमारी भारत भूमि, जहां हमने जन्म लिया है। तो अब मैं कुछ पंक्तियां कविता की पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ उनका अर्थ करती जाऊंगी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो कवि कहते हैं कि भारत की उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय है जो आकाश को चूमता प्रतीत होता है, आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। और नीचे चरण तले झुक, तो उत्तर दिशा में अगर ऊंचा हिमालय है तो दक्षिण दिशा जो है वहां पे समुद्र है, सागर है, जो भारत माँ के पैर पखारता हुआ, पैर धोता हुआ प्रतीत होता है। अगर इस समय आप भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो मैप है, वो अपने सामने अगर ध्यान में लाएं, और अगर आप यहाँ भी देख सकते हैं, अपने ध्यान में लाएंगे तो ऊपर आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऊपर हिमालय है, सबसे ऊपर जो मैप में जहाँ शुरुआत है उत्तर दिशा में, और नीचे जो है वो सागर है। तो ये उसका भाव है, कवि के भाव हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे लगता है कि आकाश को छूता है, भारत माँ का प्रहरी है, और सागर जो है वो भारत माँ के चरण धो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। तो भारत माँ में जो नदियां हैं, भारत भूमि में जो नदियां हैं, अब उनका वर्णन कर रहे हैं। गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं, और यहाँ त्रिवेणी की बात की गई है। त्रिवेणी का अर्थ है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। तो जब गंगा और यमुना की हम बात करते हैं तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने सरस्वती नदी की बात नहीं की, क्योंकि सरस्वती नदी जो है वो अब लुप्त हो चुकी है। उन्हें ज्ञान की नदी माना जाता था, और अब सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी है। तो लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद में संगम जो है, इलाहाबाद के पास प्रयागराज है, वहाँ संगम है। तो वहाँ पे ये 3 नदियों का संगम माना जाता है। आज भी उस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। तो इसी का जिक्र कर रहे हैं कवि कि गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। और जगमगाती हुई सुंदर शोभा जो है वो कदम कदम पर भारत भूमि पर छाई हुई है। अब नदियों का महत्व क्या है? नदियां जो हैं वो किसी भी देश का प्राण होती हैं। जैसे भारत भूमि की नदियां भी उपजाऊ बनाए रखने को भारत भूमि में सहायता करती हैं। तो इसलिए ये इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि नदियों की क्या महत्ता है, नदियां किस काम आती हैं, उत्तर दिशा में जो है वो भारत के क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, उन्हें किस नाम से पुकारा गया। ये सारे प्रश्न आपने साथ ही साथ ध्यान में रखने हैं। उसके बाद कवि कहते हैं वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। यहाँ कवि ने भारत भूमि को 2 नामों से पुकारा है, पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि। पुण्य भूमि जहाँ पे पुण्य कर्म किए गए, जहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसी महान स्त्रियां हुई जिन्होंने महान पुण्य कार्य, महान पवित्र कार्य किए। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, जिन्होंने नदियों के किनारे तपस्या की और इस भारत को पुण्य भूमि बनाया, इसलिए इसे पुण्य भूमि कहा गया है। और फिर कहते हैं कि यह स्वर्ण भूमि मेरी। स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया? स्वर्ण मतलब सोना, जिसे हम इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। तो जब आपने देखा होगा, जब फसलें होती हैं, सरसों की फसल हो या कनक की फसल हो, तो अगर आप दूर से देखिए लगता है जैसे सोना बिखरा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ लहलहाती फसलों को देखते हुए ये नाम दिया गया है स्वर्ण भूमि। तो कवि कहते हैं वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य कर्मों वाली, वह सोने जैसी फसलों वाली भूमि जो है वह मेरी मातृभूमि है, वह मेरी जन्म भूमि है, और इस पर मुझे गर्व है। तो अभी आज हम इतना ही करते हैं और अगले वीडियो में हम बाकी की कविता करेंगे।
धन्यवाद।